हेलो बच्चों, फिजिक्स इन मिनट में आपका स्वागत है। और इस सीरीज़ में हम लोग मिनटों में फिजिक्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो आज एक नया अच्छा खासा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें वेलोसिटी दिया हुआ होता है एंड एक्सीलरेशन का वैल्यू दिया हुआ होता है। मतलब वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर दिया हुआ है। एक्सीलरेशन वेक्टर दिया हुआ है, इसका मतलब नेट एक्सीलरेशन दिया हुआ रहता है। आपको पूछा रेडियल एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या है, या फिर कभी पूछ सकता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या है। तो उस सिचुएशन में हम जानते हैं कर्विलिनियर मोशन या फिर सर्कुलर मोशन के उस सिचुएशन पे ये टेंजेंशियल एंड रेडियल वेलोसिटी आता है। तो अगर अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखें तो मान लो ये एक सर्कुलर मोशन है, तो ये सेंटर हो गया और ये दिस इज द रेडियस। अब इस डायरेक्शन पे वेलोसिटी या स्पीड होता है, इसको अपन टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं। और इसके डायरेक्शन पे एक एक्सीलरेशन होता है जिसको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी एक और डायरेक्ट एक्सीलरेशन होता है जिसको अपन नॉर्मल एक्सीलरेशन या फिर आप बोल सकते सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और यू कैन से रेडियल एक्सीलरेशन, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर या अलोंग द रेडियस होता है। तो हमें यहाँ पे इसका वैल्यू पूछ रहा है और गिवन है दिस वन। ठीक है, सो आपको एक्सीलरेशन ये जानना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक्सीलरेशन पता है, हम लोग ये दोनों कॉन्सेप्ट से पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। मतलब पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन मींस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, मतलब ये वेक्टर का ही खेल है। ये नेट एक्सीलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है वेलोसिटी के डायरेक्शन पे, उसका कंपोनेंट निकाल लो तो वही तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो जाता है। जैसे आपको मैं बता दूं, मान लो यहाँ पे एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अगर वी के डायरेक्शन पे हमें ए का कंपोनेंट चाहिए तो हम क्या करते हैं, सो यहाँ पे लिख सकते हैं ए कॉस थीटा। यही तो होता है ना कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, ए डॉट बी आप जानते हो, ए डॉट बी में आप ए बी कॉस थीटा लिखते हो। ए कॉस थीटा को अपन बोल रहे हैं कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग व्हाट बी। सो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी गिव्स यू वैल्यू ऑफ ए, या फिर आप बोल सकते हो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। सो अब यहाँ से अलोंग बी निकाल सकते हो, इसका मतलब v डॉट ए डिवाइडेड बाई किसके डायरेक्शन पे निकालना है, तो b के डायरेक्शन पे। तो इधर अब b का वैल्यू मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुट कर लो, तो ये पैरेलल एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा 2, और यहाँ पे क्या हो रहा है 3 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी का क्या हो रहा है 4 + 9। तो ये हो गया आपका एक्सीलरेशन, कौन सा अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, या फिर आप बोल सकते हो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। आपको निकालना क्या है परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन। तो इससे इस सिचुएशन पे आप निकाल सकते हो। देखो ए का कंपोनेंट जो है उसका वैल्यू क्या होता है √2, और यहाँ पे आप बोल सकते हो ए पैरेलल प्लस ए टी स्क्वायर। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो ये 2 का वैल्यू अब क्या है 2 यहाँ पे लिख लो, और ये पैरेलल ये वाला वैल्यू 25 डिवाइडेड बाई 13, और यहाँ पे आप बोल सकते हो ए टी स्क्वायर। सो यहाँ पे कंपोनेंट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 13 तो है ही, और यहाँ पे क्या होगा 26 - 1 डिवाइड बाई ये। सो ए टी स्क्वायर मतलब आप बोल सकते हो ए टी का वैल्यू √1/13। ये हो गया आपका आंसर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके यार, हमको जरूर बताइएगा ये फिजिक्स इन मिनट सीरीज आपको कैसे लगी। बाय बाय, थैंक यू।